वीडियो की शुरुआत करेंगे माइकल सेलर के एक ट्वीट से। क्या कह रहे हैं इस ट्वीट के अंदर, क्या न्यूज़ अपडेट हैं, क्या बिटकॉइन की सिचुएशन है, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की। वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो। तो माइकल सेलर के ट्वीट बिटकॉइन के लिए ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन के अगर ट्रू लवर कोई है तो वो माइकल सेलर। सच्चा प्यार जिसको कहते हैं ना, क्योंकि आज की टाइम में आपको डेफिनेटली आप देखते होंगे कि सच्चा प्यार कहीं नहीं है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में सच्चा प्यार, ट्रू लव इसको कह सकते हो आप, क्योंकि माइकल सेलर का जो प्यार है बिटकॉइन के लिए वो बेशुमार है। क्या कह रहे हैं? होडल यानी होल्ड। मार्केट की सिचुएशन जो चल रही है, इस सिचुएशन के बीच ये ट्वीट यही कहता है कि सिर्फ और सिर्फ होल्ड करने का मंत्र है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। होल्ड करना पड़ेगा जब तक मार्केट वापस ट्रैक पे नहीं जाता। बिटकॉइन के प्राइस चल रहे हैं $77,600 के ऊपर, और अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। किस लिए? क्योंकि कल इवनिंग में सीपीआई डेटा आने वाला है, सीपीआई नंबर आने वाले हैं, सीपीआई डे है कल इवनिंग में। जो भी सीपीआई डेटा आएगा सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तब तक आप अलर्ट रहना। और अब जो होगा या तो आज रात को या कल होगा, ठीक है। अगले 24 घंटे मार्केट के अंदर आपको अच्छी उठापटक देखने को मिलने वाली है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। सबसे पहला अपडेट है इम्यूटेबल को लेके। इम्यूटेबल विल कंबाइन इट्स इथेरियम गेमिंग नेटवर्क इनटू वन। द ओरिजिनल इम्यूटेबल एक्स नेटवर्क will be folded into the newer immutable ZK later this year and with assets being automatically migrated। तो immutable क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है इट्स इथीरियम गेमिंग नेटवर्क इनटू वन। अगली अपडेट है चाइना को लेके। चाइना बिल्कुल भी नहीं दबने वाला अमेरिका से, ये चाइना ने एकदम क्लियर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद एक तगड़ा रिस्पांस दिया था, और अभी 104% के टैरिफ कर दिए डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। और चाइना ने उसको भी रिस्पॉन्ड किया है ना। तो चाइना वर्सेस अमेरिका चलता रहेगा। भले ही बाकी कंट्रीज़ अमेरिका से कहीं ना कहीं टैरिफ के मामले में दबती हुई दिख रही हों, लेकिन चाइना के तेवर अलग हैं। चाइना रिस्पॉन्ड टू ट्रंप 104% टैरिफ विद एन 84% टैरिफ ऑन ऑल यूएस इम्पोर्टेड गुड्स। जो यूएस की जितने इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनके ऊपर 84% के टैरिफ ठोक दिए हैं। किसने? चाइना ने। इतना ही नहीं, चाइना ने अपने बैंक्स को भी ये ऑर्डर दिया है कि यूएस डॉलर के जो परचेज हैं उनको या तो कम किया जाए, बंद किया जाए, ठीक है। तो चाइना, कहते हैं ना, अमेरिका की कोशिश है कि चाइना को भी दबाया जाए, लेकिन चाइना वर्सेस अमेरिका ये चलता रहेगा। अभी फ़िलहाल चल ही रहा है। जो भी न्यूज़ अपडेट रहेंगे टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे, थोड़ा इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखना, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे कॉइन हैं जो बहुत सालों से अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी लिस्टिंग कभी कभी किसी एक्सचेंज पे इतने टाइम बाद होती है तो थोड़ा सा क्या होता है, शॉकिंग होता है। अभी फाइल कॉइन को लिस्ट किया साउथ कोरिया की एक्सचेंज ने, तो इनको इतने साल में फाइल कॉइन याद नहीं आया, अब याद आया है ना। तो इट मीन्स कुछ ना कुछ यहाँ पे चल रहा है। अब ऐसा ही कुछ हुआ है विंक लिंक के साथ। विंक कॉइन 2021 में भी छाया हुआ था, एंड क्रैकन लिस्ट विंक लिंक विद $90,000 रीफ प्रोग्राम एयर ड्रॉप। क्रैकन ने लिस्ट किया है विंक को अपने प्लेटफॉर्म। अगली बड़ी अपडेट भी चाइना और रशिया को लेके है। चाइना एंड रशिया आर रिपोर्टेडली यूजिंग बिटकॉइन टू सेटल सर्टेन ट्रेड ट्रांजेक्शंस। बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी क्रिप्टो बिटकॉइन को यूज़ कर रही हैं ट्रेड्स के लिए, ठीक है। एंड चाइना एंड रशिया भी कहीं ना कुछ कर रहे हैं यूजिंग बिटकॉइन टू सेटल सर्टेन ट्रेड ट्रांजेक्शन। अगला अपडेट है पैपे को लेके। 7 to 3 बिलियन पैपे फॉर 4.6 मिलियन डाई। तो पेपे वेल हैज़ offloaded over 723 billion tokens, converting them to the DeFi stablecoin DAI। एक तरह से ऑफलोड किए हैं 723 बिलियन पेपे, और इनको कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर? डाई के अंदर, सिग्नलिंग ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द एसेट। इट मीन्स पेपे की तगड़ी सेलिंग, 723 बिलियन क्वांटिटी, बहुत बड़ा नंबर। अगला अपडेट आता है डॉज कॉइन को लेके। हालांकि बहुत सारे कॉइन की सेलिंग बाइंग चलती रहती है। कुछ डेटा यहाँ पे बताता है कि डॉज कॉइन की वेल्स ने पिछले 48 घंटे के अंदर, यानी 2 दिन के अंदर, वेल सोल्ड 1.32 बिलियन डॉज कॉइन
इन द लास्ट 48 आवर्स। तो 1.3 बिलियन डॉज कॉइन भी ऑफलोड किए गए हैं वेल्स की तरफ से पिछले 48 आवर्स में। जैसे 723 बिलियन पैपे, वैसे 1.32 बिलियन डॉज। अगला अपडेट है बाइनेंस को लेके। बाइनेंस ने यहाँ पे कुछ लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया? तो बाइनेंस यूजर्स कैन नाउ ट्रेड फ्यूचर्स एंड स्टिल अर्न रिवॉर्ड विद देयर लॉक यूएसडीटी यूजिंग एलडी यूएसडीटी। तो बाइनेंस ने लॉन्च किया है एलडी यूएसडीटी। एलडी यूएसडीटी फॉलोज BFUSD एज बाइनेंस लेटेस्ट मूव टू ब्लेंड यील्ड जनरेशन विद ट्रेडिंग लिक्विडिटी। तो एक तरह से अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो बाइनेंस के अंदर तो आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं विद देयर लॉक यूएसडीटी यूजिंग LDUSD, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो। नेक्स्ट अपडेट भी डॉज कॉइन को लेके है और मार्केट के बड़े प्लेयर्स में से एक जिसका नाम है 21 शेयर्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट इशूअर्स ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट ETP has officially launched the 21 share Dogecoin ETP, the first Dogecoin backed product endorsed by द डॉजकॉइन डॉज USD फाउंडेशन। ETP की हमने ऑलरेडी बात की थी, लेकिन 21 शेयर्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट इशूअर्स ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट, हैज़ ऑफिशियली लॉन्च डॉजकॉइन ETP। ठीक है, एंड द डॉजकॉइन ETP ऑफर्स एक्सपोजर टू द 6th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बाय मार्केट कैप। तो ऑलरेडी अगर हम बात करें मेलानिया मीम कॉइन के प्राइस, जब से मेलानिया बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ मेलानिया मीम कॉइन, तब से प्राइस नीचे है, एक हरी कैंडल तक क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, और इसी बीच और सेलिंग की न्यूज़ आ रही है, मतलब प्राइस ऑलरेडी काफ़ी दिन से नीचे है और सेलिंग की न्यूज़ आ रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पंप करने के लिए कुछ ना कुछ मार्केट में ऐसी न्यूज़ भी ज़रूरी हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। ठीक है, एक मौका ज़रूर मिल रहा है। मेलानिया मीम कॉइन वर्थ $30 मिलियन क्वाइटली सोल्ड, नो वर्ड फ्रॉम प्रोजेक्ट टीम। ठीक है, $30 मिलियन के जो मेलानिया मीम कॉइन, उनकी सेलिंग की न्यूज़ आ रही है। तो ये ब्लॉकचेन एनालिटिक फर्म रिवील दैट $30 मिलियन वर्थ ऑफ ऑफिशियल मेलानिया मीम कॉइन वर क्वाइटली सोल्ड, रेजिंग क्वेश्चन अबाउट द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट। विंक के साथ सन भी लिस्ट हुआ है क्रैकन के ऊपर। सन लिस्ट ऑन क्रैकन विद a $90,000 रीफ प्रोग्राम एयर ड्रॉप, अनलॉकिंग ब्रॉडर एक्सेस टू द ट्रॉन इकोसिस्टम। तो ट्रॉन इकोसिस्टम को लेके कहीं ना कहीं क्रैकन इस टाइम पे एक्टिव दिख रहा है। विंक हो या सन हो, ये सारे ट्रॉन इकोसिस्टम से जुड़े हुए कॉइन्स हैं। ठीक है, अगला अपडेट है शिबा इनू को लेके। शिबा इनू का बर्न रेट एक बार फिर से बढ़ रहा है। शिबा इनू बर्न रेट स्काई रॉकेट 690%, इज शिब आइंग अ रिकवरी। बर्न रेट का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट प्राइस पे कभी नहीं पड़ा। ठीक है, तो बर्न रेट हैज़ शॉट अप अ मैसिव 690% इन द पास्ट 24 आवर। नेक्स्ट प्रेडिक्शन काफ़ी अच्छा प्रेडिक्शन है, हिट होगा नहीं होगा टाइम बताएगा, कोई एडवाइस नहीं है, प्रेडिक्शन बहुत सारे मार्केट में चलते हैं। क्या कहा जा रहा है? XRP टू फ्लिप इथीरियम बाय एंड ऑफ ईयर, ये प्रेडिक्शन है जॉन का। ठीक है, एंड XRP होल्डर्स लॉयर इज कन्विंस दैट XRP इज ऑन ट्रैक टू फ्लिप इथीरियम। अब इथीरियम के हाल वैसे ही काफ़ी खस्ता चल रहे हैं इस टाइम पे मार्केट के अंदर। कल भी अच्छा खासा ड्रॉप आया इथीरियम के अंदर, है ना। तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अब होगा नहीं होगा टाइम बताएगा। तो आपके क्या व्यूज़ हैं कि XRP सच में फ्लिप कर सकता है इथीरियम को? लास्ट एंड फाइनल अपडेट है 7500 बिटकॉइन 7500 BTC लिक्विडेटेड इन द बिगेस्ट लॉन्ग लिक्विडेशन ऑफ दिस साइकिल। 6 अप्रैल की डेट थी, अच्छे खासे लिक्विडेशन हुए हैं ऑलरेडी। बिटकॉइन काफ़ी अच्छा खासा नीचे हुआ है, तो लॉन्ग्स के तगड़े लिक्विडेशन इस बार हुए हैं और 7500 BTC लिक्विडेटेड इन द बिगेस्ट लॉन्ग लिक्विडेशन ऑफ दिस साइकिल। आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे, बाकी न्यूज़ अपडेट आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।